नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई इंसान जिसे आपने हाल ही में ही जाना है, फिर भी जैसे वो आपको वर्षों से जानता हो? जैसे उसकी आंखों में कोई पुराना वादा छुपा हो, एक अनकहा रिश्ता? क्या ये बस इत्तेफाक है या ब्रह्मांड की कोई गहरी योजना? आज हम बात करेंगे डिवाइन लव की, उस प्रेम की जो आत्मा से जुड़ता है, शरीर से नहीं। उस रिश्ते की जिसे आप नहीं चुनते, बल्कि वो आपको चुनता है। क्या आपने कभी किसी से मिलकर ये महसूस किया है कि ये वही है जिसे मेरी आत्मा युगों से ढूंढ रही थी? एक डिवाइन टाइमिंग और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारा जीवन सिर्फ कर्मों से नहीं, बल्कि आत्मिक समझौतों से भी जुड़ा होता है। ब्रह्मांड हमें उन्हीं लोगों से मिलवाता है जो हमारी आत्मा की यात्रा में जरूरी होते हैं। कभी कभी ये लोग हमें तोड़ने आते हैं ताकि हम फिर से खुद को जोड़ सकें, और कभी कभी वो हमें खुद से मिलवाने आते हैं। जब डिवाइन टाइमिंग पर आपकी आत्मा उस आत्मा से मिलती है जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही लिखा होता है, तब एक खास कंपन वाइब्रेशन जगता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन दिल और आत्मा को एक अजीब सी शांति मिलती है। आपको कोई समझने लगता है बिना कुछ कहे। यह भी माना जाता है कि आत्माएं धरती पर आने से पहले एक दूसरे के साथ कुछ समझौते करती हैं, जिन्हें हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। जैसे, मैं तुम्हें उस मोड़ पर मिलूंगी जब तुम खुद को खो चुके होगे, या मैं तुम्हारी आत्मा को जगाने आऊंगी। और जब ऐसा कोई रिश्ता हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तो सब कुछ बदलने लगता है। सोच, भावनाएं, यहाँ तक कि जीवन का रास्ता भी। 2. सिंक्रोनिसिटी और संकेत। जब डिवाइन लव आपके जीवन में आता है, तो यूनिवर्स आपको संकेत देने लगता है। बार बार एक ही नंबर दिखना, जैसे 11:11, अचानक उस व्यक्ति का नाम सुनाई देना, या कुछ अजीब संयोग, कोइंसिडेंसेस, ये सब यूनिवर्स के जेंटल नजेस होते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आप अपनी आत्मा की योजना के अनुरूप चल रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसे सपने आते हैं जिनमें वो व्यक्ति दिखता है जिससे हम अभी मिले ही नहीं, लेकिन जब मिलते हैं तो वही भावनाएं जाग उठती हैं। कई बार हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे आत्मा किसी पुराने वादे की याद दिला रही हो। यही संकेत होते हैं कि डिवाइन प्लान एक्टिव हो चुका है। 3. ट्विन फ्लेम और सोलमेट का अंतर। कई बार लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट को एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। सोलमेट वो होता है जो आपकी आत्मा की ग्रोथ में साथ देता है, लेकिन ट्विन फ्लेम आपकी ही आत्मा का एक और प्रतिबिंब होता है, एक आईना। उससे मिलना आसान नहीं होता, लेकिन आत्मिक विकास के लिए जरूरी होता है। ट्विन फ्लेम से मिलना आत्मा की परीक्षा की तरह होता है। बहुत कुछ टूटता है, लेकिन नया भी बनता है। ईगो जलता है, लेकिन आत्मा चमकने लगती है। कई बार ट्विन फ्लेम्स एक साथ नहीं रह पाते क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत तीव्र होती है, लेकिन जो सीख मिलती है वो जीवन बदल देती है। 4. सेपरेशन का उद्देश्य। जब डिवाइन लव मिलता है, तो अक्सर एक समय पर सेपरेशन भी आता है। इसका उद्देश्य पनिशमेंट नहीं, बल्कि प्रिपरेशन होता है। सेपरेशन के समय हम खुद से मिलते हैं, हीलिंग करते हैं और अपने वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, ताकि जब मिलें तो और गहरे स्तर पर जुड़ सकें। सेपरेशन का दौर आत्मा के लिए बहुत जरूरी होता है। ये वही समय होता है जब हम अपने डर, अपने पास्ट वुंड्स और इमोशनल पैटर्न्स को फेस करते हैं। यूनिवर्स इस दूरी से हमें मजबूत बनाता है, और अगर कनेक्शन सच्चा होता है तो 2 आत्माएं फिर एक साथ आ ही जाती हैं, पहले से ज्यादा समझदारी और आत्मिक परिपक्वता के साथ। 5. इनर वर्क और डिवाइन यूनियन की तैयारी। डिवाइन लव के लिए बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी तैयारी जरूरी है।
जब आप खुद से जुड़ते हैं, खुद को माफ करते हैं और अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं, तभी डिवाइन यूनियन संभव होता है। याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी बाहर से नहीं आता, वो आपके भीतर से फूटता है। जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, तभी आप दूसरों से भी अनकंडीशनल लव कर सकते हैं। डिवाइन लव की सबसे बड़ी पहचान यही है, इसमें शर्तें नहीं होती, अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ एक आत्मा से दूसरी आत्मा का मिलन होता है। 6 पास्ट लाइफ कनेक्शंस और डेजा वू। कभी कभी डिवाइन लव ऐसा लगता है जैसे डेजा वीयू हो रहा हो, जैसे ये सब पहले हो चुका है। ये संकेत होते हैं कि शायद आपने पिछली जिंदगी में इस आत्मा से कोई संबंध साझा किया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में ऐसे कई केस मिले हैं जहां 2 आत्माएं जन्मों जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी रहीं। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अपने डिवाइन पार्टनर से पहली बार बात की तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ये पहली बार नहीं है। उनकी मुस्कान, उनका टच, उनकी आंखों की भाषा, सब कुछ जाना पहचाना लगा। यह पास्ट लाइफ मेमोरी की सटल यादें होती हैं जो चेतना के स्तर पर जाग उठती हैं। अगर अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके साथ बिना किसी वजह के एक गहरा कनेक्शन महसूस हो, रुकिए, सोचिए। शायद वो डिवाइन टाइमिंग का इशारा है। शायद आपकी आत्मा ने उसे चुना है जन्मों पहले। याद रखिए, डिवाइन लव अचानक नहीं आता, वो हमारी आत्मा की तैयारी का परिणाम होता है। और जब वो आता है तो सब कुछ बदल जाता है, हमारा नजरिया, हमारा रास्ता और हमारी आत्मा की रोशनी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो शायद आपकी आत्मा भी किसी डिवाइन रियूनियन के करीब है। तो दोस्तों, अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू गई हों, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारी आंखों में वो कोई खास चेहरा तैर गया हो, तो समझ जाना, ये महज एक वीडियो नहीं था, ये एक संकेत था तुम्हारी आत्मा के लिए। डिवाइन लव कोई फिल्मी कहानी नहीं होती, ये तो आत्मा की वो धड़कन होती है जो सिर्फ एक खास आत्मा के साथ ही गूंजती है। ये प्यार आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा जरूर होता है। इसमें मिलना भी होता है, बिछड़ना भी, टूटना भी और फिर खुद को फिर से जोड़ना भी। कभी अगर वो शख्स आपसे दूर चला जाए तो जान लीजिए, शायद ये सेपरेशन भी एक तैयारी है, खुद को हील करने की, खुद से जुड़ने की। क्योंकि जब 2 आत्माएं तैयार होती हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें फिर एक साथ ला ही देता है। शायद आज के बाद जब कभी तुम्हें 11:11 दिखे या अचानक से किसी का नाम दिल में दस्तक दे, तो रुक जाना, आंखें बंद करना और अपनी आत्मा से पूछना, क्या यही है वो डिवाइन कनेक्शन जिसका मुझे इंतजार था? यही तो है डिवाइन लव, अनकहा लेकिन सबसे गहरा, अनदेखा लेकिन सबसे सच्चा। अगर तुम्हें ये एहसास पसंद आया हो तो अपने दिल की बात जरूर कमेंट में लिखो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी कहानी भी किसी और की डिवाइन जर्नी का हिस्सा बन जाए। फिर मिलेंगे एक और आत्मा से जुड़ी बात के साथ। तब तक खुद से प्यार करना मत भूलना। धन्यवाद।